चलो आगे देखते हैं। तो हम जो अभी तक पढ़ चुके हैं वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं, सॉरी, नेस्टेड पैटर्न फॉर लूप से, और बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। दूसरा क्या पूछा जाता है? दूसरा पूछा ही कुछ नहीं जाता है, मैंने जितना फेस किया उसमें यही पूछते हैं, ठीक है। सेट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। उसके बाद क्या है? फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। उसके बाद क्या है? डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद क्या है? टपल कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन टपल कॉम्प्रिहेंशन में एक प्रॉब्लम है, ये जनरेटर ऑब्जेक्ट बना के देता है। उसने मुझसे पूछा था कि जनरेटर क्या होता है। मेरा जनरेटर एक वेरिएबल की वजह से नहीं चला, तो मैंने उसको टपल कॉम्प्रिहेंशन करके जनरेटर बना के दिखाया। वो यूनिक होगा उसके लिए भी फॉर श्योर, क्योंकि ये मुझे खुद ही एरर की तरह मिला था, ठीक है। तो ये जनरेटर ऑब्जेक्ट बना के देता है, ठीक है। चलो इन सब के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। ओके, तो एक लूप है फॉर आई इन रेंज, ओके, लेट्स से 10, ओके। और अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं प्रिंट आई, तो एक एक वैल्यू प्रिंट हो गई 0 से लेकर 9 तक। अगर मैं इसको एक लिस्ट में रखना चाहूं तो मैं कैसे रखूंगा? तो वो देखो, एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा लिटरल की मदद से या कंस्ट्रक्टर की मदद से। हमें आता है बनाना, हमने सीखा था डेटा टाइप में लिस्ट पढ़ते समय। तो इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को रखते जाएंगे। किसकी वैल्यू को? आई की वैल्यू को। तो हम जब इसको रखते जाएंगे तो कंटेनर के अंदर मेथड चलता है अपेंड। अपेंड इस पे काम करेगा और अपेंड के अंदर क्या डाल देंगे हम? आई डाल देंगे। अब डे एंड में हमें देखना है कि ये कैसे अपेंड हो रहा है, तो हम लूप के अंदर ही कंटेनर को प्रिंट करेंगे। तो ऐसा दिखाएगा तुम कि पहले बार में 0, दूसरी बार में 1, तीसरी बार में 2, 3, 4, 5, 6। नहीं खाता फिर, मिठाई उठाई नहीं खाना। हाँ, मीठा वठा नहीं खाना मुझे। तो 9 तक ये जाएगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ऐसे हमारी वैल्यूज क्या हो रही है? अपडेट हो रही हैं, ठीक है। अब जो है इसको एक बार में ही तुम्हें देखना है, तो इसको लूप से बाहर निकाल दो। तो लूप के साथ ये प्रिंट कंटेनर नहीं चलेगा, तो एक ही बार में फाइनल आउटपुट तुम्हें मिलता है, और जो कि एक लिस्ट के अंदर वैल्यू रखी हुई है। बट दिस इज नॉट कॉम्प्रीहेंशन। दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव टू अचीव राइट नाउ यूजिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन की मदद से मुझे जो अचीव करना है वो ये है आउटपुट, ठीक है। तो मतलब अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछेगा कि व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, देन यू हैव टू से a loop, a for loop. If I am running a for loop inside a container, it will simply give me what? All the values inside a list or whatever it is, ठीक है। उसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। मतलब एक लूप को एक लिस्ट के अंदर चला दो, उसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। कौन सा लूप? फोर लूप को। एक फोर लूप को एक लिस्ट के अंदर चला दो, वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। यही है इसका आंसर, ठीक है। हाँ, नहीं, टपल में लिखा है ना जनरेटर बना के देता है, तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, इतना एक्साइटेड मत, तो मैं सब बताऊंगा, ठीक है। तुम्हारा डिक्शनरी वो सिलेबस में सिर्फ लिस्ट ही कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन जो जो कॉम्प्रिहेंशन मैंने फेस किए वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी, जितना है उससे ज्यादा ही जानोगे तुम। तो इसको अचीव कैसे करेंगे? एक लाइन में। तो एक ही लाइन में करने के लिए कोड होता है। देखो इफ एल्स हम पढ़ते थे ना, बट देर इज टर्नरी ऑपरेटर जो सिंगल लाइन में करने के लिए कोड था। तो ऐसे ही जो प्रो बंदे होते हैं यही सब काम करते हैं, छोटा छोटा कोड करने के लिए। एक मैं मॉड्यूल जब बना रहा था रेगुलर एक्सप्रेशन का, तो वो 10 लाइन का कोड था, मैंने बताया होगा शायद। तो उसको मैंने एक लाइन में किया था, यही सब थियरी बैठा बैठा कर, ठीक है। और वो मेरे गिटहब पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या होगा। एक कंटेनर टू नाम करके ले लो, जिससे ये तुम्हें फील हो कि ये अलग कंटेनर है ऊपर वाले से।
लिस्ट ही है ये, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर इस लिस्ट के अंदर तुम्हें किसको रखना है, तो ये जो तुमने अपेंड रखा है ना, आई को रख लेना पहले, फिर स्पेस देना, एक स्पेस, ठीक है। उसके बाद इतने वैल्यू को एज इट इज इसके अंदर लिख देना और रन कर देना, हो गया कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। जब तुम प्रिंट करोगे कंटेनर 2 को, तो ये तुम्हारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। एक लूप जिससे आउटपुट जो मिल रहा था एक लिस्ट के अंदर रख लिया तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब इंटरव्यूअर का क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के जस्ट बाद ये था कि अगर मुझे इसमें से ऑड नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने जैसा तुम लोग को बताया था कि वो नोटपैड पे काम करवाते हैं, आइडियली पे नहीं, ना तो तुम तो कर लोगे ना हिट एंड ट्रायल कर करके, तो वो नोटपैड पे ही कोड करवा रहा था। तो मैंने जो लिखा था वो ये लिखा था, इफ आई मॉड्यूलस इक्वल 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 0, तो ये तुम्हारा क्या देगा, ये मैंने लिखा था वही नोटपैड पे, ठीक है। अभी चेक किया, सही है ये। वैसे सही था, उस समय कॉन्फिडेंट था कि सही है, क्योंकि बताता हूँ ना तुम लोगों को तो याद हो जाता है। एक दिन में 3 बार 4 बार बता रहा हूँ एक ही चीज, है ना। तो तुम लोग को लेकिन पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ऐसे हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि पहले लिखे कि बाद में लिखे, ठीक है। ओके, और अगर छोड़ो, ऑड को देखना हो तो इसमें एल्स चलाने की भूल भी मत कर देना। कहाँ एल्स को रखेगा बताओ, एक ही लिस्ट है ना, तो सब तो मिला के ही रख देगा वो, कहाँ एल्स को रखेगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो दिस इज व्हाट कॉम्प्रिहेंशन, क्या, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इफ कैसे चलता है वो भी देख लिया तुमने, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इफ को भी हम ऐसे चलाते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा तुम लोगों ने बोला एल्स को रखेंगे, ठीक है। एल्स को रखो, एल्स में क्या रखोगे, एल्स में कंडीशन होती है, क्या प्रिंट कराओगे आगे, आई को, ये एरर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एरर बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब आगे सेट कॉम्प्रिहेंशन। सेम काम अगर हम सेट में करने लग गए तो सेट कॉम्प्रिहेंशन, सेम काम सेम लूप अगर हम सेट के अंदर चलाने लगे, लिस्ट नहीं लिख के क्या लिख दिए, करली ब्रैकेट, तो सेट बन जाएगा। सेट कब तक सेट होता है, एक सेट कब तक सेट होता है, ये बताओ, ये कौन सा डेटा टाइप है, सेट है ना। हाँ, नालायको डिक्शनरी है ये डिक्शनरी है अभी, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया तो सेट हो गया ये। तो कब तक सेट रहा ये, जब तक कोई सिंगल एलिमेंट ना हो या मल्टीपल एलिमेंट ना हो, एलिमेंट ही बोलना, आइटम्स मत बोल देना तो डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही कोड मैं लिखना चाहता हूँ किसके लिए, सेट के लिए। तो मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर रहा हूँ ना, तो आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब ये जो है हमें एम्प्टी सेट बनाना है, तो करली ब्रैकेट लिख दूं ना, है नालायको, करली ब्रैकेट होता ही नहीं है, सब सूखा नशा करके आ रहे हो क्या कहीं से, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ हाँ ये हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा। अरे थोड़ा सोचो, अपना दिमाग नहीं है, और तुम नेता पूजा ही करके बस आओगे, पढ़ोगे नहीं। साफ बोलना सही बात है, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। पढ़ाई तब भी मैं कर रहा था ना। पुरानी बातें जैसे याद नहीं है, ट्रस्ट मी, अब बहुत बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत। अगर तुमने 2 महीने की मेरी क्लासेस को रटा नहीं है ना, तो तुम्हें एबीसीडी नहीं पता है, और जब एबीसीडी नहीं पता है तो तुम यूज ही क्या करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं है तो, ठीक है।
देखते हो किताब लेके पढ़ाते हैं तुमको, जो टॉपिक है सब टॉपिक भी याद है, क्या क्या है सब कुछ पढ़ाते हैं ना ऐसे ही बिना देखे। तो ऐसे होना चाहिए टिप पे सारी चीजें। ओके, तो सेट बनाने के लिए क्या करेंगे? सेट करली ब्रैकेट ना, पैरेंथेसिस, ओके, सेट पैरेंथेसिस करेंगे। क्या लिख रहा है यार? तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे कॉम्प्रीहेंशन, सेट कॉम्प्रीहेंशन की मदद से नहीं करना, नॉर्मल ऐड करना, तो क्या इसी को चला दो, हो जाएगा सही? ये सही है कोड, बताओ। सेट के अंदर कुछ ऐड करने के लिए कौन सा मेथड है? मेथड ही तो नहीं याद। अपडेट मेथड या ऐड मेथड, ठीक है। आता ही पता नहीं है कुछ। ऐड मेथड दिख रहा है, ऐड मेथड है, ठीक है। टिप पे बातें होनी चाहिए मेरे भाई, अभी भी ध्यान से सुनो, टिप पे बातें होनी चाहिए, सब याद होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ है, ठीक है। वो नोटपैड दे रहा था मुझे लिखने के लिए, नोटपैड पे लिखो सब, नहीं तो तुम तो चला लोगे, सजेशन आ जाएगा तुमको, तो तुम्हें हेल्प हो जाएगी, है ना। एक कोडिंग का क्वेश्चन था वो भी देख लो। हेलो वर्ल्ड में एच कितनी बार आया है, ओ कितनी बार आया है, एल कितनी बार आया है, ये सब बताना था डिक्शनरी के अंदर रख के, ठीक है। तो इसको मैंने जो किया है वो कैसे किया वो देखो। पहले मैंने एक सेट चलाया और सेट के अंदर ए को पास कर दिया, ठीक है। सेट के अंदर किसको पास कर दिया? ए को पास कर दिया, और इसको हमने एक वेरिएबल में रख लिया। तो एक काम करो, इसको वेरिएबल का नाम दिया हमने बी, ठीक है। फिर मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, और इसके अंदर रेंज नहीं, इसके अंदर मैंने लिखा था लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ए। क्यों ये सब कर रहा हूं दिखा देता हूं, पहले देखो इसका क्या मतलब था। ऐसे जब तुम करोगे तो जो यूनिक वैल्यूज होंगी सिर्फ वही आएंगी एक एक बार, आ रही है ना। देखो एक स्पेस भी था, वो स्पेस भी स्टार्ट में आ रहा है ना। एच आया था कैपिटल वाला, वो एक बार है ना। एल 3 बार आया है आई गेस, इसमें 3 बार आया है एल, आया है ना, लेकिन इसके अंदर एक ही बार आया है। अच्छा, अगर मैं फोर लूप चलाऊं फॉर आई इन सेट ए और प्रिंट आई करूं, तो सब एक एक बार प्रिंट हो जाएगा, बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और हमें इनकी काउंटिंग बतानी है, काउंटिंग बतानी है ना, तो कैसे काउंटिंग बताएंगे? तो ये सब सिंगल सिंगल स्ट्रिंग ही तो है अंदर में, देखो, है ना। तो स्ट्रिंग के ऊपर यानी कि आई के ऊपर डॉट लगाओगे तो एक काउंट मेथड होता है, ठीक है। तो ये एक बात बताओ मुझे, ये आई के ऊपर चला सकते हैं? किसके ऊपर काउंटिंग करनी है आई की? ए के ऊपर करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ए, ए के ऊपर, ए भी एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, और उसके अंदर किसकी काउंटिंग करनी है? आई की करनी है ना। अच्छा, तो ये तो आ गया सबकी वैल्यूज, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यूज भी चाहिए कि किस किस वैल्यू की बात कर रहे हो तुम। तो मैंने बोला आई की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये सारी चीजें किस में चाहिए, डिक्शनरी में चाहिए रख के, है ना। तो डिक्शनरी में कैसे रखोगे? नोटपैड पे करवाया ये बैठा के, ठीक है। तो यहाँ पे एक डी नाम का वेरिएबल ले लो, और डिक्शनरी ये होता है, ठीक है। अब डिक्शनरी में इसको डालना है की वैल्यू की पेयर में, कैसे डालोगे? अपेंड नहीं होता डिक्शनरी पे भाई, अपडेट होता है। तो इसको अब हटा लेंगे हम,
ठीक है, और क्या लिखेंगे, डी डॉट अपडेट, आ गया। और उसके अंदर किस फॉर्म में डेटा को पास करेंगे, किस तरह से डेटा को पास करेंगे, की वैल्यू पे है, तो किस फॉर्म में कैसे पास करो बताओ। बस आई और ए लिख दूंगा तो हो जाएगा ना, नहीं होगा तो फिर कैसे से बोल रहे हो फर्जी में। ओह, इसकी जात का। तो जो अभी थोड़ी देर पहले तुमने ऊपर में कोड लिखा था ना, ये वाला, इसको देखो और इसको देखो, डी डॉट अपडेट था, अपडेट के अंदर एक करली ब्रैकेट यानी कि डिक्शनरी में ही तुम्हें क्या पास करना है, आई इज टू, या हाँ आई इज टू एक कॉमा, यार क्या ही है, क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। और इसको कहाँ रख देना है ले जाके, देखो मैं पहले तुम लोग को वो करके दिखाता हूँ जो हर लाइन में होगा, दिख रहा है क्या हो रहा है यार। रुकना गाइस ऑनलाइन सब, ठीक है। ऑनलाइन आवाज आ रही है सबको, बोलो। यस सर। तो यस इसमें सर। देखो आ रही है डिक्शनरी सर। के फॉर्म में सारी वैल्यूज आ गई हमारी, आ गई ना। तो हमें आउटपुट फाइनल वाले का चाहिए था, दिस इज द आउटपुट जो मुझे दिखाना था करके, और इसको नोटपैड पे करवाया उन्होंने, तो सब कुछ याद होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये तो आसान है, उन्होंने जनरेटर भी बनवाया था, तो अभी मैं जनरेटर को बताऊंगा। इन सबको मैं रहने देता हूँ, ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो कोडिंग बेस पे थे, मतलब जो क्वेश्चन टेक्निकल भी थे ना, जो इसके आंसर थियोरेटिकल हो सकते थे, उसको भी मैंने ट्राई किया कि कोड पे कर दूं, ठीक है, क्योंकि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इंटरेस्टेड इन कोड, वो कोड में ज्यादा इंटरेस्टेड था, तो मैंने कोड ही किया है सिर्फ बैठ के, हर क्वेश्चन को सुनकर उसको डिफाइन किया है, फिर उसके बाद कोड किया है उसको, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने का परमिशन नहीं था, मतलब नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग करके भी दिखाता तुमको कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। चलो फिर से मीटिंग रिज्वाइन कर दो ऑनलाइन।